अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने, और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा आपको काफी हो रहा है, बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, वैसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको, पूरा उसका धंधा ही है। ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। को बरामद किया जाए और उसको सख्त से सख्त, उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और सजा मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी चाहिए। आपने सुना सास का पक्ष और दूसरा पक्ष था दामाद का। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई सास जो है उसका यही काम है, नए नए लोगों को फंसाना अपने जाल में और फिर बाद में उन्हें छोड़ देना। और सास जो आरोप लगा रही है कि दामाद जो है औरतों को बेचता है। अब इन दोनों की जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है कि कौन किस पर विश्वास करे। पहले यही सास दामाद थे जिन्होंने अपने घर वालों को छोड़कर भाग गए थे और मीडिया के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें की थी। सबसे पहले सास ने कहा था कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है और उसके कारण मैं अपने दामाद के साथ फरार हो गई, और अपनी बेटी के शादी के केवल 12 दिन पहले। सोचिए, इसके बाद बहुत सारे लोग इस रिश्ते को लेकर तरह तरह के नाम देने लगे। वहीं जो दामाद था वो भी उस समय आया मीडिया के सामने, उसने कहा कि मुझे मेरी सास से प्यार है, बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार है। और ये दोनों बिहार चले गए, मतलब यूपी के अलीगढ़ से बिहार चले गए, और बिहार में रोजी रोटी के लिए ये रेडी पर सामान बेचते थे। ऐसे में अब दोनों वापस से अलग हो गए। कल जो दामाद है वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने कंप्लेंट दी अपने पत्नी के खिलाफ, मतलब जो उनकी सास है, कि वो अपने जीजा के साथ भाग गई हैं और उन्होंने मेरे घर से 2 लाख रुपए और जो चांदी के जेवरात थे वो लेकर चली गई हैं। अब ऐसे में सबने लड़के का पक्ष देख लिया, लड़के ने तमाम तरह के आरोप लगाए। फिर तुरंत उसके थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पुलिस स्टेशन पर ये सास भी पहुंची। सास ने भी कहा कि ये तो मुझे एक कमरे में रखता था, ये मुझे एक टब दे दिया था, इसने बोलता था इसी में पानी दे दिया था और उसी में बंद रखता था, बोलता था इसी में वॉशरूम जाओ, टॉयलेट यूज़ करो, और उसी में मुझे रखता था, मारता पीटता था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। ऐसे में दोनों की कहानी में एक चीज़ कॉमन है, दोनों कह रहे हैं कि वो उसका काम यही है, लोगों को फंसाना, उनसे पैसे लेना, भाग जाना। वहीं जो सास है वो कह रही है कि इस आदमी का काम यही है, लोगों को फंसाना, उनसे पैसे लेना और भाग जाना। अब किसकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे लगता है जांच का विषय है। ऐसे में जो सास है वो अब बोल रही मैं अकेला रहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके पति ने भी, जो उनके पहले पति थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और जो आरोप लग रहा है कि वो अपने जीजा के साथ भाग के गई हैं, वो भी कह रही है कि नहीं, मैं अपने जीजा के साथ गई नहीं, मैं तो यही हूँ। एक बार सुनते पूरा कारनामा, क्या बता रही हैं, क्या क्या हुआ इनके साथ। क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी, उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर यह लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहन ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया, बहन मेरे साथ नहीं, बहन कहाँ पे रहते हैं वो, और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने, और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर, मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास, और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुंचे? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कैसे कैसे, जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से, ये बताइए। देखिए आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी जी, आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी, जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच लिए उसने, और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब क्या वापस आप अपने बच्चों के पास जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई बस होगी, आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप राहुल के साथ दोबारा जाएंगी? नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ भाई। राहुल ने आपके साथ में गलत किया है?
क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है क्योंकि आपकी बहुत बेटी की ज्यादा। शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? ये पे बहुत ज्यादा पछतावा है। बस ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है कहाँ से दूसरी की है? शादी। उन्होंने किए वहाँ से, दंडार से, यहाँ पड़ता है क्या, अतरौली के पास। दरार से शादी कर ली है। तो आपके आने की वजह आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं, फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली? अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? ऐसे ही जैसे रह जब रहे आप थे। सखी शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। ऐसी रह रहे थे? कोई उनके साथ मेरा वो नहीं। काफी अत्याचार किया है उसने? बहुत ज्यादा, तो डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखता था। हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट पे साथ में कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ, जैसे तैसे एक पड़ोसन है, उसने खुलवाया है ताला। जब मैं निकली हूँ वहाँ से, कब निकली हैं आप? मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब निकली। रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई आज तक। और मेरे जीजा पे खामा आरोप लगा रहा है ये। वो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है, गुजरात में है। तो आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परवाना है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगी आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा हाँ, करता है, उसके बहला साथ- के ले उसके गया? साथ में कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगी आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना हाँ, चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं, मौसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कराई थी, कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो वहीं घर रह जाके देख लीजिए, गरीब पे होंगे वो बच्चे, किसी के पास नहीं है। तो ये सास थी। सास ने कहा कि बहुत ज़्यादा मेरा दामाद मुझे टॉर्चर करता था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब वो अपनी भूल को एक्सेप्ट कर रही है कि भाई बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहिए था। और उनकी बेटी की अभी तक शादी भी नहीं हो पाई है। अब ऐसे में जो दामाद राहुल है वो भी सामने आया। उसने कैमरे के सामने अपनी सास के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगाए। एक बार वो भी सुनते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है सर। कहाँ रहते हैं राहुल? मैं जिला अलीगढ़ है, गांव मेरा बोनई, मछलिया नंगला। ये सास दामाद लव स्टोरी का क्या है पूरा मामला? आप शादी से पहले अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गए थे, अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, मामला क्या है पूरा? पूरा मामला यही है, पूरे जनता के सामने सब कुछ पता है 10 महीने से पहले ही। अब आज बिल्कुल जनता को क्लियर सामने दिख रहा होगा। क्या सामने आ रहा है बताइए, पूरी बात बताइए। क्लियर बात यही है कि जहां हम रहते थे, अभी मैंने बताया है ना सारी बातें। तो उसरेना बॉर्डर जिला सीतामढ़ी बेला थाने में वहीं रह रहे थे हम। तो मैं घूमने के लिए गया, तो ये 8:30 पे मैं वहां से निकला, तो ये 9 साढ़े 9 के करीब वहां से निकली आई। ये निकली है 6। तो इसके बाद में ये अब ये भी बताऊं किसके थ्रू निकली है। जीजा बहन और जीतू सिंह जो है, इसका पहले वाला पति, ऑलरेडी शादी भी कर ली है उसने। तो उसी के ही थ्रू अब उन्होंने कहाँ गुप्त रखी है, कहाँ क्या है कैसे मुझे नहीं पता है। उनके थ्रू उनका क्या षड्यंत्र क्या है, बात यही है। इसमें दो कारण है, या तो बच्चों के थ्रू रहेगी और या तो लास्ट में मेरे ऊपर कार्रवाई, जो भी जेल जो भी कुछ भी हो, तो इसके बाद में उसको गोली से मार। इसमें 2 ही कारण, कौन मारेगा? वो ही जाने उनका मैटर। बाकी इनमें 2 ही एक निकल के आएगा, मेरा कहना ये है। तो आप इसमें सामान लेके भी आपके घर से फरार हुई है, क्या क्या सामान लेके? मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। और सुनो, जब ये बोल रही थी कि मैं घर से मतलब ये जो कह नहीं रही थी कि मतलब कि मुझे मारता पीटता था, जो भी है कुछ मतलब 10 महीने पहले की कहानी है। वहां पे भी इसने बोला मारता पीटता, क्या इसको सभी कोई मारता पीटता है? ये कहीं मतलब पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अब इसने तीसरा पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये तो इसका धंधा ही है, अब क्लियर ही दिख गया पूरे जनता के सामने। और बताओ, बोल तो रहे हैं उसको पूरा उसका धंधा ही है। ये समझ लो कि एक को छोड़ के दूसरा, दूसरा को छोड़ के तीसरा, धंधा है यही है उसका। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते बस मैं यही चाहता हूँ कि उससे बस छुटकारा मिल जाए, बस जो मेरी कार्रवाई हो और जनता के जो प्रशासन को दिखे वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं? अपने साथ रखने को तैयार नहीं क्या क्यों, आप दोनों में शादी हुई, कुछ हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं। लिव इन में रह रहे थे आप? हाँ, लिविंग में, जहाँ से हमें थाने से और बन सेंटर से तमाम किया, इसी प्रकार से प्रेम से रह रहे थे।
अब उन लोगों के चक्कर में उन लोगों ने क्या क्या वही जाने में वशीकरण का भी पहले आपके पिताजी ने आप पर आरोप सब लगाया कुछ है, ये बाकायदा डोरा है, सब कुछ है, देखो सारा कुछ है। मैं उसके चक्कर में, मेरे साथ कोई ही नहीं है, ना मेरे माँ बाप ना मेरे भाई बहन, कोई कुछ भी नहीं है। आपने अपना देवी के चक्कर में पूरा घर खो दिया। सब कुछ, मेरी जिंदगी खो गई, मेरी जिंदगी तो खोई है, मेरे माँ बाप सबकी मस्ती खराब है। तो क्या क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस यही कार्रवाई चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी है चाहिए उसको बरामद किया जाए और उसको सख्त से सख्त उसे भी सजा मिलनी चाहिए और सजा, मैं भी दोषी हूँ, मुझे भी मिलनी आप चाहिए। थाने में गए थे, क्या सुनवाई हुई? सुनवाई यही नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने बोला कि यूपी का मैटर है, तो वहाँ लोकेशन में बता रहा हूँ, यूपी वो पहुंच चुकी, आप भी यूपी जाइए वहाँ। मैं इस समय छर्रा थाने सीओ साहब के यहाँ पे सीओ साहब मुलाकात हुई आपकी? अभी नहीं हुई। इन दोनों की कहानियों के बीच एक चीज़ तो साफ थी कि जिस तरह से लोगों ने इसका मजाक बनाया था इनकी लव स्टोरी का, और सबने कहा था कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, और वही हुआ, ज़्यादा दिन चला नहीं। और अब इन दोनों की जो कहानी है वो वापस से सुर्खियां पटोर रही हैं, फिर से वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग उन्हें देख रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। मैंने देखा, कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे और बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे में जो लड़की थी, जो अपना देवी की बेटी थी, उनकी कहीं अभी तक शादी नहीं फिक्स हुई, और इसी की वजह से बेटी का जो है नाम बहुत ज़्यादा उछला था कि देखो इनकी मम्मी कैसी है, अपनी बेटी के जो होने वाले पति थे, दामाद थे, उनको लेकर फरार हो गई और बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। ऐसे में उनके पिता ने तो शादी कर ली, लेकिन बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो आसपास के सोसाइटी के लोग थे वो भी ताने मारने लगे। उन्होंने, घर वालों ने बताया कि हमारी पत्नी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, आस पड़ोस के लोग ताने देते थे, जो मिलता था वो ताने देता था, लोग हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, हमें किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाते थे। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपना लाइफ जो है अच्छे से सेटल कर लिया था, इन्होंने बिहार चले गए थे, बिहार रहे तकरीबन 6-7 महीने ये रहे, आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे। अब ये जब ये स्टोरी सामने आई तो हर किसी ने कहा कि भाई किसको कितना प्यार चाहिए, क्योंकि भागने का सिलसिला ही नहीं ख़त्म हो रहा है, कभी अपने पति से भाग रहे, कभी अपने दामाद से, अब कहाँ पहुँच रहे पता नहीं। अब वही दूसरी तरफ एक और स्टोरी निकल कर आ रही है कि जो राहुल है उसका काम ही यही है, वो औरतों को पकड़ता है, उन्हें फंसाता है अपने जाल में और उन्हें बेच देता है। लेकिन सवाल यही है कि इसके क्या सबूत हैं, क्या इस स्टोरी में कोई हकीकत है, या ये ऐसी ड्रामा कर रहे हैं, मीडिया में इन्हें आना पसंद हो गया है, क्योंकि अब इन्हें पता है लोग इन्हें देख रहे, या ये किसी शो में चले जाए कल को, रियलिटी शो में, तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और जिसे मीडिया का चस्का लग जाता है, जिसे पब्लिसिटी का चस्का लग जाता है, कुछ ना कुछ नए ड्रामे करता है, और ये भी इनका क्या पता ड्रामा हो। अब ऐसे में आप ही डिसाइड करिए कि क्या है इनकी स्टोरी, और जाते जाते आपसे कमेंट्स लूँगा, ढेर सारे कमेंट्स लूँगा। आप बताइए कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।